आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रसगुल्ले की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बेहद आसान। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त यमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 लीटर यहाँ पर लिया है मैंने फ्रेश दूध। गैस को करेंगे हम ऑन और दूध को यहाँ पर हम अच्छे से बॉईल करेंगे। दूध को बॉईल करते वक्त साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए। रसगुल्ले बनाने के लिए आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश दूध लिया है। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है देखते हैं कि हमने दूध को फाड़ना कैसे है। यहाँ पर ली है मैंने एक छोटी सी कटोरी। 3 चम्मच इसमें जाएंगे सिरके के। ये इसमें जाएगा हमारा तीसरा चम्मच। 3 चम्मच ही इसमें जाएंगे पानी के। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए ताकि इसके ऊपर मलाई की तह ना जमे। हमने एकदम से सॉफ्ट जो पनीर है वो रेडी करना है। किनारों पर जो मलाई लगी है उसे भी आप दूध के साथ मिक्स करते रहिए। दूध हमारा यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुका है। इस पॉइंट पर गैस को करेंगे हम ऑफ। गैस बंद करने के बाद 2 मिनट के लिए हम दूध को ऐसे ही चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे। हल्का सा इसको हम ठंडा करेंगे। दूध को यहाँ पर मैंने 2 मिनट हल्का सा ठंडा कर लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने सिरका और पानी जो मैंने मिक्स करके रखा था। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे और चम्मच को हम यहाँ पर हिलाते रहेंगे साथ साथ। एकदम से आपने सारा सिरके वाला पानी नहीं डाल देना। 1-1 चम्मच करके डालते रहिए और साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहिए। देखिए पनीर यहाँ पर हमारा बनना शुरू हो गया है। पानी और सिरका रह गया वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पनीर है वो यहाँ पर रेडी हो रहा है। देखिए इसमें से ग्रीन पानी निकलना शुरू हो गया है। बस इस पॉइंट पर हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो इसमें हमने सिरका डाला है वो अपना काम अच्छे से कर दे। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल और इस तरह की हम छलनी लेंगे। आपके पास जौन सी भी छलनी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाउल के ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे मलमल का कपड़ा। पनीर हम इसमें निकाल देंगे। पनीर को कपड़े में डालने के बाद चारों साइडों से हम इसे पकड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह इसे घुमाते हुए इसका हम जो पानी है वो निकाल लेंगे। इस पानी को हम यहाँ पर साइड पर करेंगे। पनीर में से सारा पानी निकालने के बाद 1 गिलास हम लेंगे साफ़ पानी और हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें से जो खटास वगैरह है वो निकल जाए। चारों कोनों से हम इसको पकड़ेंगे कपड़े को और इस तरह से हम इसको घुमाते हुए इसमें से पानी निकाल लेंगे। 1 घंटे के लिए पनीर को हम ऐसे ही रख देंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई। यहाँ पर हम तैयार करेंगे रसगुल्लों के लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए बर्तन आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है। 1 कप यहाँ पर लिए मैंने चीनी, ये इसमें जाएगी। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी कप वगैरह ले सकते हैं। जिस कप से हमने चीनी मेजरमेंट की थी उसी कप से हम यहाँ पर डालेंगे 3 कप पानी। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप और ये इसमें जाएगा हमारा तीसरा कप। गैस को करेंगे हम ऑन। चीनी को यहाँ पर हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चाशनी हमारी यहाँ पर कुक होना शुरू हो गई है। गैस को करेंगे हम लो और चलते हैं पनीर की तरफ। पनीर को यहाँ पर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। चलिए इसे हम निकालेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ी सी प्लेट। पनीर को हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट जो हमारा पनीर है वो यहाँ पर रेडी हुआ है। हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। 5 से 6 मिनट आपने पनीर को यहाँ पर अच्छे से मसल लेना है। जितना ज़्यादा आप पनीर को मसलेंगे उतने ही आपके जो रसगुल्ले हैं वो एकदम से सॉफ्ट और स्पंजी रेडी होंगे। पनीर को यहाँ पर हमने इतना मसलना है कि मसल के इसे हमने एकदम से स्मूथ कर लेना है। पनीर को यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से मसल लिया है। रसगुल्लों की एकदम परफेक्ट बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच इसमें जाएगा मैदे का। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से मसलेंगे।
आज हम रेडी करेंगे एकदम से सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले। पनीर को यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट दोबारा से अच्छे से मसल लिया है। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट जो हमारा पनीर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा आप पोर्शन लीजिए और इस तरह से आप इसकी बॉल बना के देख लीजिए। एकदम से परफेक्ट जो हमारी बॉल है वो यहाँ पर रेडी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पनीर है वो एकदम से परफेक्ट रेडी हुआ है। चलिए फटाफट से बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स। हम बना रहे हैं यहाँ पर अंगूरी रसगुल्ले। लेंगे थोड़ा सा पनीर, इस तरह हथेली पर रखते हुए हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स रेडी करेंगे। ये देखिए आपने भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेनी है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी चिकनी चिकनी सी बॉल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। यहाँ पर हम लेंगे प्लेट और प्लेट में हम इस तरह बॉल्स बना के रखते जाएंगे। ये लीजिए एक बॉल मैंने यहाँ पर और बना ली है। ये लीजिए सारे ही रसगुल्ले यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। एकदम से परफेक्ट जो हमारे रसगुल्ले हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। चलिए फटाफट से चलते हैं चाशनी की तरफ। ये लीजिए चाशनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। एक तार की आपने चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी, गैस को आपने हाई रखना है। इसमें हम डालेंगे रसगुल्ले जो हमने बना कर रखे थे। एक एक करके बहुत ही केयरफुली से आपने डालते जाना है। ये लीजिए सारे ही रसगुल्ले यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। रसगुल्ले डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। रसगुल्लों को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम इन्हें चेक करेंगे। वाह एकदम से परफेक्ट। यहाँ पर हम लेंगे छोटा चम्मच और छोटे चम्मच की मदद से इसकी बैक साइड से इन्हें हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा देंगे। इस तरह से बहुत ही आराम से आपने इन्हें ऊपर नीचे करना है। 1 मिनट इन्हें हम ढक्कन के बगैर ही पकने देंगे। फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रसगुल्ले मिल्क फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया। 2 मिनट के लिए इन्हें हम फिर से कवर कर देंगे और इन्हें हम पकने देंगे। टोटल जो इनके पकने की टाइमिंग है वो 12 मिनट है। इनको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। बस इसी स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ और रूम टेम्परेचर पर इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारे रसगुल्ले हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि कुक होने के बाद इनका जो साइज़ है वो पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। ये हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। रसगुल्ले हमारे यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट और जो स्पंजी हमारे रसगुल्ले हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। बिल्कुल भी हमारे रसगुल्लों में क्रैक्स वगैरह नहीं आए। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारे रसगुल्ले हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। चलिए इन्हें हम निकालेंगे बाउल में। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर ली थी मैंने ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ, उनसे मैंने इन्हें डेकोरेट कर लिया है। आप इन्हें पिस्ते से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप इसे डेकोरेट कीजिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। बाजार से कहीं अच्छे रसगुल्ले आप घर पर रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी मेथड से। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हुए रसगुल्ले बनाएंगे, हर चीज़ की मिकदार जो है एकदम से परफेक्ट रखेंगे, तो आपके रसगुल्ले भी एकदम से परफेक्ट रेडी होंगे। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके रसगुल्ले कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।